अस्अलुका अन बदइल वुदूई कैफ कान व अयन कान। कहता है हुजूर ये फरमाइए कि वुजू की इब्तिदा कब और कैसे हुई। अब मदीनतुल इल्म है आप तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों एक प्यारी सी गुफ्तगू है वज़ू के ताल्लुक़ से, वो भी क्या वज़ू की इब्तिदा कब हुआ और सबसे पहले किसने वज़ू किए। सो सुने, बहुत ही अमेजिंग मालूमात है। अच्छी बात यह कि जब मैंने ये बयान तैयार कर रहा था मुझे भी जिंदगी में पहली बार ये मालूमात मिली है कि वज़ू की इब्तिदा कैसे हुई, वज़ू सबसे पहले किसने किया और ये तरीका कैसे बयान हुआ। गौर से सुनिएगा। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम एक बार तवाफ फरमा रहे थे, तो उस दौरान किसी ने आपके कंधे पर हाथ रखा और अर्ज की हुजूर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो मौला अली ने खामोशी इख्तियार फरमाई, तवाफ जारी रखा। जब 7 चक्कर पूरे हो गए तो आपने फरमाया ऐन साइल, वो सवाल करने वाला किधर गया। तो वो शख्स हाजिर हुआ, तो आपने फरमाया आप पूछो क्या पूछना है। तो वो कहता है अस्अलुका अन बदइल वुदूई कैफ कान व अयन कान। कहता है हुजूर ये फरमाइए कि वुजू की इब्तिदा कब और कैसे हुई। अब मदीनतुल इल्म है आप तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, तो बाबे मदीनतुल इल्म हुए आप। तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जब फरिश्तों से फरमाया था ना इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूं, तो फरिश्तों ने क्या अर्ज किया था अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। क्या ऐसे को नाइब करेगा जो इसमें फसाद फैलाए और खून रेजियां करे। फरिश्तों ने ये बात बतौर एतराज नहीं कही थी, वो हिकमत जानना चाहते थे कि अर्ज कर रहे थे मौला हम तेरी बाकी बोलते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तेरी हमदो सना करते हैं, हम में किसी को खलीफा बना दे। इंसान को खलीफा बनाने की क्या हिकमत है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया था इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। अब रब्बे कायनात का जब ये फरमान हुआ ना तो फरिश्तों को खौफ हुआ कि हमने अल्लाह पाक की बारगाह में लगता है बड़ी जुर्रत कर ली है, और इसी खौफ से वो अल्लाह ताला के अर्श का तवाफ करने लगे। इस पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ऐ फरिश्तों क्या तुम मेरी मगफिरत और रज़ा चाहते हो। अर्ज की जी हाँ मौला, हम तेरी मगफिरत से बढ़कर क्या चीज़ है हमारे लिए, सबसे बड़ी खुशी है हमारी। इस पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अर्श के नीचे एक नहर है जिसे नहरुल हैवान कहा जाता है, वहां चले जाओ। फरिश्ते वहां पहुंच गए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि पहुंचो तक हाथ धो लो। तो फरिश्तों ने हाथ धो लिए। अल्लाह पाक ने फरमाया तमद मदू सलासन, 3 बार कुल्ली करो। तो फरिश्तों ने 3 बार कुल्ली की। अल्लाह पाक ने फरमाया इस्तंशिकू सलासन, अब नाक में 3 बार पानी चढ़ाओ। तो फरिश्तों ने 3 बार नाक में पानी चढ़ाया। फिर फरमाया चेहरे धो लो। फरिश्तों ने चेहरे धो लिए। अब हुक्म हुआ कोहनियों समेत हाथ धो लो। फरिश्तों ने हाथ धो लिए। अल्लाह अकबर। फिर हुक्म हुआ सर का मसा करो। फरिश्तों ने सर का मसा भी किया। आखिर में हुक्म हुआ अपने पाँव धो लो। फरिश्तों ने पाँव भी धो लिए। अच्छा सुभान अल्लाह, एक बड़ा रेलेवेंट सवाल है, क्या फरिश्तों के भी हाथ पैर हैं, क्या फरिश्तों की भी नाक है, वो भी कुल्ली कर सकते हैं, उनके सर पे मसा कैसे हो सकता है। सुभान अल्लाह। उलमा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि ये सब आज़ा फरिश्तों के हैं, मगर कैसे हैं ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है। अच्छा, अब जैसे हुक्म हुआ वैसा सब कर लिया। अब फरिश्तों को अल्लाह पाक ने फरमाया अब यूं कहो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। फरिश्तों ने ये भी कर लिया। अब फरिश्तों ने जब ये कर लिया तो अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, जो भी साहिब ईमान ये करेगा जैसे तुमने किया है, मैं उसे अपनी मग़फ़िरत और रिज़ा से नवाज दूंगा। जब वो हाथ धोए तो उसके हाथों के, कुल्ली करे तो मुंह के अंदर के, नाक में पानी डाले तो नाक के, चेहरा धोए तो चेहरे के, पाँव धोए तो पाँव के गुनाह जड़ जाते हैं, अगरचे जमीन से आसमान तक क्यों ना हो। जब वो सर का मसा करता है तो मेरी रहमत उसको ढांप लेती है। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला क्या ये सारी बरकतें, सारी रहमतें सिर्फ हमारे लिए ही खास हैं। फरमाया ये तुम्हारे लिए भी हैं और जिसे मैं खलीफा बनाऊंगा, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद के लिए भी यही फजीलत है। हाय हाय सुभान अल्लाह। गोया फरिश्तों ने सबसे पहले वजू किया, अल्लाह की तरफ से गोया उन्हें वजू का तरीका बताया गया, और उसके बाद ये नेमतें हमें भी नसीब हो गई कि जब जब वजू करेंगे गुनाह जो है वो मुआफ़ हो जाएंगे। अच्छा, फिर हमें तो और आसानी भी दे दी गई ना, कभी वजू करने जाएं, सफ़र पर हैं, पानी नहीं है, अब वजू कैसे करें, तो सुभान अल्लाह तयम्मुम की इजाज़त मिली। अच्छा, ये कैसे इजाज़त मिली, ये भी एक कमाल का वाक़या है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, एक मरतबा प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम समेत सफ़र पर थे।
मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा भी शरीक सफ़र थी। रास्ते में किसी जगह बीबी आयशा सिद्दीका हमारी अम्मी हुजूर तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के गले का हार कहीं गुम हो गया। चुनांचे हार की तलाश में काफिला रुक गया। अब रात हो गई, अंधेरा छा गया, तो हुक्म ये हुआ कि अब रात यहीं बसर कर ली जाए। अब रात वहीं बसर हो गई। अब नमाज का वक्त आया फजर में, तो सारा काफिला भी है और पानी भी नहीं है। अच्छा, उस वक्त तक तयम्मुम की इजाजत नहीं मिली थी। अब बगैर पानी वुजू का वक्त, अब नमाज का वक्त जा रहा है, पानी नहीं है। तो अब सुभान अल्लाह पारा नंबर 6 सूरह मायदा की आयत नंबर 6 नाजिल हुई। उसका तर्जमा क्या है? अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, जब नमाज को खड़े होना चाहो तो अपना मुंह धो और कोहनियों तक हाथ और सरों का मसा करो और गिट्टों तक पांव धो, और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो तो खूब सुथरे हो लो, और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में कोई कज़ाए हाजत से आया या तुमने औरतों से सोहबत की और उन सूरतों में पानी न पाया तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो, तो अपने मुंह और हाथों का उससे मसा करो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कुछ तंगी रखे, हाँ ये चाहता है कि तुम्हें खूब सुथरा कर दे और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दे कि कहीं तुम एहसान मानो। सुभान अल्लाह, ये आयत नाजिल हुई और मुसलमानों को मिट्टी से या जमीन की जिन्स से तयम्मुम करने की इजाजत मिल गई। सहाबा किराम ने बड़ा खूब फरमाया, कहते माहिया बि अव्वली बरकतिकुम या आल अबी बकर, कहा ए आले अबू बकर, यानी ए औलादे अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है। मतलब ये कि मुसलमानों को हमारी अम्मी हुजूर बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से और भी बहुत सारी बरकतें पहुंची हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब इन आयतों में, इस आयत में दो बड़ी अहम बातें पता चली कि वुजू के 4 फराइज बयान हुए और वुजू करने को न मिले, पानी ना मिले तो मिट्टी से तयम्मुम करने का हुक्म दिया गया। मिट्टी से भी तयम्मुम किया जा सकता। सो दोस्तों, आपने ये मुख्तसर गुफ्तगू को सुना। इस गुफ्तगू से आपको पता चल गया कि सबसे पहले वज़ू किसने किए, वज़ू की इब्तिदा कब हुआ। बावज़ू रहा करें, बावज़ू रात को सोया करें, यानी हमेशा की बावज़ू रहने की कोशिश करें। और जाहिर सी बात है, हम पर जो नमाज़ें फ़र्ज़ किए, हम अगर नमाज़ें 5 गना पाबंदी से अदा करें तो हमें दिन में कई दफ़े वज़ू करना नसीब होगा। सो वज़ू की फ़जीलत भी हमें हासिल होगा। सो जो बात थी इसमें, वज़ू स्टार्ट कब हुआ, किसने किया, उसको आपको पता चला। सो आपने जान लिया। अब इसे शेयर कर दें ताकि दूसरे की नॉलेज में भी, इल्म में भी इजाफ़ा हो। सो शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।